क्लास 12 में और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 का, और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक्सरसाइज 2.1 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस हाफ। कॉस इनवर्स माइनस हाफ। अब कॉस इनवर्स माइनस हाफ के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस की वैल्यू माइनस हाफ कब होती है। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू हाफ कब होता है, राइट। कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू हाफ होती है पाई बाय 3 के लिए, ठीक है। यानी कि कॉस पाई बाय 3 किसके इक्वल है, हाफ के इक्वल। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ हाफ की जगह पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले यूज़ करते हैं ये वाली वैल्यू। यहाँ हम लिख देंगे, हमारे पास आ गया कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय 3। अभी तक जो हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे उन सभी क्वेश्चंस में हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस आए थे। साइन इनवर्स हमारे पास आया था, देन वी हैव टेंजेंट इनवर्स या फिर कॉसेक इनवर्स, राइट। तो अभी तक हमारे पास कॉस इनवर्स नहीं आया था। तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, हर बार जो भी फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे थे हम देख रहे थे कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। सिमिलरली जब हमने देखा कि टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, वो भी इक्वल होता है माइनस टेंजेंट थीटा के, माइनस टेंजेंट थीटा के। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कॉस थीटा की। तो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा अगर हमारे पास है तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है पाई, ये इक्वल होता है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है, इसमें आपको इस तरह से नहीं लिखना है कि माइनस कॉस थीटा इक्वल होगा कॉस ऑफ माइनस थीटा के, राइट। बिकॉज आपने जब क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो आपने उसमें देखा था देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस थीटा ले लूँगी तो माइनस थीटा का मतलब हो जाएगा 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉस है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉस जो है वो नेगेटिव कब होता है, 2nd and 3rd क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर मैंने कौन सा क्वाड्रेंट लिया है, मैंने लिया है 2nd क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पर क्या है माइनस कॉस थीटा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। क्या है रिजल्ट, माइनस कॉस थीटा इक्वल होगा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा के। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा दैट इज पाई बाय 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस पाई, और यहाँ पर लगा देंगे दूसरा ब्रैकेट, राइट। यू कैन यूज सम अदर ब्रैकेट ऑल्सो। और यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ पर 3 पाई माइनस पाई दैट मीन्स 2 पाई बाय 3। तो एंगल हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई बाय 3। अब क्या ये 2 पाई बाय 3 जो है ये हमारा बिलोंग करता है 0 से पाई इंटरवल से, यस। तो इसलिए हमारे पास कौन सा रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, नेक्स्ट जो हम रिजल्ट यूज़ करेंगे वो क्या है, वी नो दैट cos inverse cos theta is equal to theta for all theta which belongs to 0 to pi। 0 से पाई के बीच में जो थीटा की वैल्यूज़ हैं उनके लिए cos इनवर्स cos थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज़ थीटा, जो कि है 2 पाई बाय 3। तो यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन से क्या डिफरेंस था, सबसे पहली चीज़ हमारे पास cos इनवर्स माइनस हाफ जो है उसके लिए हमने देखा कि cos थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू होता है हाफ। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने हाफ की जगह रख दिया cos पाई बाय 3। यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ जो है ध्यान देना है जिस पर, वो है माइनस कॉस थीटा जो है वो इक्वल होता है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा के, ना कि कॉस ऑफ माइनस थीटा के। तो इसे यूज़ किया हमने और हमने यहाँ लिखा कॉस इनवर्स कॉस
पाई माइनस पाई बाई 3। तो एंगल हमारे पास क्या आ गया, जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो एंगल आ गया 2 पाई बाई 3। अब इसके बाद हमने बस ये चेक किया कि ये जो थीटा है ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो डोमेन है उसमें आता है या नहीं, उससे बिलोंग करता है या नहीं, राइट। तो वो क्या था, 0 से पाई। उसके बाद कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इस रेंज के लिए हमारे पास होता है थीटा के इक्वल। तो हमारे पास जो आंसर आ गया हमारा वो आ गया 2 पाई बाई 3। तो बेसिकली इन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको जो है पुराने रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएँ और करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर पाएँ, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।